पाकिस्तान के खिलाफ साजिश पैदा करो, किसानों को जो है बॉर्डर पे बिठाओ, सड़कें रोको। आप हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप पैसा लेके, आप फंडिंग लेके, आप पीएफआई के नेता हैं, आप पीएफआई के लिए फंडिंग लेके आपने झगड़े करवाए यूपी में। आपको पता है कि यूपी में जो आग लगाई, आगजनी हुई, उसमें पीएफआई के अकाउंट में आप जैसे लोगों ने करोड़ों रुपए दिए हुए थे। आप पैसा लेते हैं तुर्की से, आप पैसा लेते हैं विषय पे रहते हैं। अगर लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर इंटेलिजेंस वाले मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप कहां से फंडिंग लेते हैं? तुर्की से लेते हैं, सऊदी अरब से लेते हैं। हाँ, यही तो है। आप बताएंगे इंटेलिजेंस को। बिल्कुल, इंटेलिजेंस अंधी रहती है। आपने पीएफआई से 1.25 करोड़ रुपया लेके यूपी के अंदर दंगे करवाए। आपने शाहीन बाग में जो औरतें हैं, जो बेचारी भोली भाली मुस्लिम औरतें हैं, उनको तमाम सर्दी के अंदर वहां बिठा करके उनको आपने इस्तेमाल किया। आखिरकार भड़काऊ तंत्र का जिम्मेदार कौन है? सुबुई खान, एक सेकंड, सुबुई खान को सुन लेते हैं। ऐसे नारे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, जो नारे उस कार्यक्रम के बाद लगे या पहले लगे, इसकी जानकारी हमें नहीं है, जिसकी जांच हो रही है। जी, ये तो गलत है। जी अमीश, सबसे पहले तो मैं पूरी तरह अपना समर्थन अश्वनी उपाध्याय जी के लिए यहाँ पे देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि सदियों के इस्लामिक आक्रमण ने भारत का इतना नुकसान नहीं किया जितने कुछ सालों की ब्रिटिश हुकूमत और विधर्मी पार्टियों ने किया है। हमारी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, वैधानिक व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई जो भारत को तोड़ती है। अश्वनी उपाध्याय जी ने 5 काले कानूनों को हटवाने की मांग करी, कोई गुनाह नहीं कर दिया उन्होंने, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा दोष है कि वो हिंदू हैं। इस देश में हिंदू होना आज की डेट में अपराध है। जंतर मंतर पे किसी भी समुदाय के खिलाफ नारे लगे, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन कुछ लोगों का दोहरा चरित्र और छद्म पंथ निरपेक्षता में आज एक्सपोज करूंगी। अमीश, काश इन लोगों ने आवाज उठाई होती जब वारिस पठान ने 15 करोड़ बनाम 80 करोड़ बोला था। काश आप लोगों ने तब आवाज उठाई होती जब हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर के नारे लगे थे। काश एएमयू के वाइस चांसलर या पढ़े लिखे प्रोफेसर आके उसको कंडेम करते तो मैं एएमयू को एक यूनिवर्सिटी मानती, अलगाववाद का अड्डा नहीं मानती। काश आप लोगों ने कभी इस देश में हुए हुए मंदिर विध्वंस के खिलाफ बोला होता, हिंदुओं के मास रेप, मर्डर, स्लॉटर के खिलाफ बोला होता। काश आप लोगों ने कभी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई होती। आज आपने बोला कि यति नरसिम्हानंद जी ने प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती करी। आप शायद ये भूल गए हैं कि उसी दासना मंदिर के साधु नरेशानंद सरस्वती जी के ऊपर हमला हुआ है। उनका गला उस पर आप एक शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन नरसिम्हानंद के खिलाफ वो भी आया था इतवार को। हिम्मत नहीं है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें नहीं है गिन रहे ठाकुर के खिलाफ बोलने की, क्योंकि आप उनके इशारों पर फेंकती हैं मैडम। आप में हिम्मत नहीं है सर बोलने की। देश को गलत को गलत बोलिए। ठाकुर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, आप में उस जानवर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आप इस्लाम को बदनाम करने के लिए झूठा चोला उतार दीजिए। आप देश जानता है कि आप मुसलमान नहीं है, देश जानता है कि आप मुसलमान नहीं है। देश को मत दिखाइए, दोहरा चरित्र मत दिखाइए। आपका चरित्र सब जान चुके हैं, आपका चरित्र बेनकाब हो चुका है, आपका चरित्र बेनकाब हो चुका है, आपके ऊपर नारों का फर्क पड़ता है, आपका चरित्र बेनकाब हो चुका है कि अनुराग ठाकुर से सवाल नहीं कर सकती आप संघ परिवार के लोगों से सवाल नहीं कर सकती, आप नफरत फैलाने वालों से सवाल नहीं कर सकती। आपका चरित्र बेनकाब हो गया है कि आप संघ की मानसिकता में डूबकर नफरत की दुकान चला रही है। सिर्फ आप बेनकाब हो गए हैं, देश जाग चुका है, की दुकान चला रही है मैडम। के साथ सॉलिडारिटी दिखाएंगे। आप इस देश जानता है कि आप मुसलमान नहीं है, सब जानते हैं कि यू आर बहुत बात मुस्लिम, आपने, सब जानते हैं कि आप मुसलमान है ही नहीं है। आप खाली मुसलमान नाम रख करके हिंदुत्व के इशारे पर थिरक रही हैं और कुछ नहीं, सब जानते हैं। क्या भाषा है ये क्या भाषा है, ये क्या भाषा है कि आप मुसलमान नाम रख के हिंदुत्व के इशारे पे थिरक रही हैं? एक महिला के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शादाब नहीं। एक सेकंड देखिए, आपको सुबुई खान जो बात कह रही है उस पर आपत्ति हो सकती है, उसको कायदे से आप अपनी आपत्ति को दर्ज कराइए। आप मुसलमान नाम रख के, पहले तो आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं देने वाले कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, आप कोई होते शादाब
चौहान इसको सर्टिफिकेट देने वाले, उसके ऊपर यह बोलना आप थिरक रही हैं मुसलमान मुसलमान नाम रख के हिंदुओं के इशारे पर। क्या होता है थिरकना? क्या भाषा है ये शादाब? ये एक महिला के सामने आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे? मैं जानना चाहता हूं आपसे अमीर जी क्यों आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे? बताइए ना आप मुझे, नहीं क्यों आपने इस भाषा का प्रयोग करा? आप विषय को छोड़िए थोड़ी देर के लिए। सही है सुबुई, गलत है, आप उस विषय पे मत आइए। लेकिन पॉइंट क्या है? आप बोल रहे हैं कि सुबुई खान मुसलमान नाम रख के हिंदुओं के इशारे पे थिरक रही हैं। एक महिला को आप इस तरह की बात कह सकते हैं? यह आपत्तिजनक क्यों नहीं है? यह आपत्तिजनक क्यों नहीं है आपके लिए शादाब? हम सीता रूपी महिला का सम्मान करते हैं और ताड़का रूपी महिला का सम्मान तो श्री राम ने नहीं सिखाया है। अगर कोई अत्याचार करेगा, झूठ यहां पर ना कोई सीता है ना कोई ताड़का है। एक सेकेंड नहीं। अगर आप रामायण की बात करें, ना कोई यहाँ सीता है ना कोई यहाँ ना कोई ये ताड़का है। ये रामायण का कार्यक्रम नहीं हो रहा। ये कार्यक्रम जिस पे हो रहा है उसमें बोलिए आप। यहाँ आपको ताड़का और माता सीता याद आ रही है? अमीर जी मैं कह रहा हूं कि मेरे भगवान शंकर को भी याद कर लीजिए कि महिला के अपमान में उन्होंने क्या कर दिया था। सोच के देखिएगा। आप इन शब्दों का, आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो थिरक रही हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आई एम अपॉल्ड। मुझे दुख है आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। अमीर जी और सोशल मीडिया पर इसका आउटरीच है। मुझे आपत्ति है इन शब्दों के ऊपर। आपने एक महिला के लिए बोला कि आप थिरक रही हैं आमिर जी किसी और धर्म के इशारे पर। विषय यह है कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन दूसरे आदमी को इन शब्दों से सम्मानित कर कर आप अपनी बात को ऊपर नहीं कर सकते। इसलिए आइंदा से ध्यान रखिएगा और माफी मांगिए आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया। निश्चित हम महिलाओं का सम्मान हमारे लिए प्रायोरिटी है और रहेगा, क्योंकि हम लोग न्याय प्रिय ये सब मत बताइए आपके लिए क्या प्रायोरिटी है और क्या प्रायोरिटी नहीं है। आप राजनीतिक मंच पे भाषण नहीं दे रहे। आपके लिए क्या प्रायोरिटी है दिख गया मुझे अभी थोड़ी देर पहले। क्या नाचना गलत बात है? क्या नाचना गलत बात है? आपने जिस संदर्भ में बोला वो गलत है। ना नाचना गलत बात है ना गाना गलत बात है। जिस संदर्भ में बोला वो गलत है। जिस संदर्भ में आपने बोला वो संदर्भ गलत है और संदर्भ गलत का मतलब गलत होता है। जज कर दिया मेरे संदर्भ को। मेरे संदर्भ आपका संदर्भ क्या था वो देश ने सुना और देश जवाब देगा इसका आपको। लोगों को जज नहीं किया। मेरा संदर्भ समझ में आ गया, अनुराग ठाकुर का संदर्भ समझ में नहीं आया। ये क्या कौन सी बात है? मेरा आप दिल की बात जान लेते हैं, लेकिन अनुराग संदर्भ आपने जो बोला वो सबके सामने आया। शादाब चौहान अब वक्त बर्बाद मत करो अपनी बात पे क्लैरिफाई देने के लिए। सुबोई जी अमीर, सबसे पहले तो मैं शादाब चौहान को बार बार ये ट्यूशन देती हूँ, आज फिर ये ट्यूशन दूंगी कि आप हिंदू को मुझसे अलग करने की कोशिश मत किया करिए। मैं बार बार बोलती हूँ माय नेम इज खान एंड आई एम अ प्राउड हिंदू।